दर्शकों, आज सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। बस कुछ घंटे बचे हुए हैं सीज फायर के, इसके बाद सीज फायर खत्म हो जाएगा और सोचिए उसके बाद क्या होगा, आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको पता है दर्शकों, 10 मई की शाम भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर सहमति बनी। 4 दिन का तनाव चल रहा था और एकाएक सीज फायर। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने सीज फायर की सहमति तो दे दी, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि अगर अब एक गोली चली तो गोले से जवाब दिया जाएगा। सीज फायर खत्म होने में करीब 28 घंटे बाकी हैं, लेकिन आज की रात शहबाज शरीफ और पूरे पाकिस्तान को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि सीज फायर 18 मई तक के लिए है दर्शकों, यानी कल तक के लिए। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ भी हुआ तो भारत पाकिस्तान को उसी तरह से जवाब देगा जैसे अभी दिया है, और डबल दोगुने तरीके से। खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि अभी पाकिस्तान प्रोबेशन पर है। ऐसे में आज की रात पाकिस्तानियों के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली होगी। आज की रात शहबाज को नींद नहीं आएगी, क्योंकि अब सिर्फ 28 घंटे का सीज फायर बाकी है। हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मन की रात करवटें बदलते गुजरने वाली है। पाकिस्तान की बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। 18 मई के बाद शुरू हो जाएगा भारत पाक युद्ध। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत का ट्रेलर हिट रहा, पिक्चर सुपर हिट होगी। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, अगर मानवता पर हमला होता है, भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। मंगलवार आने वाला है, पाक में घबराहट है। और भारत के हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। अमित शाह ने कहा है, जैश लश्कर के मुख्यालय हमने तबाह कर दिए थे और अब पाकिस्तान में खौफ है। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया था और गृह मंत्री अमित शाह ने आज कह दिया है कि हमने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान में मारा है आतंकियों को, इसलिए पाकिस्तान में डर है। भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी कैंप उड़ाए हैं, अभी कई सारे बाकी हैं। 15 लोकेशन पर हमला भी किया था। लेकिन कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने आज दुनिया को संदेश दिया है, दर्शकों सुनवाता हूं आपको। मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रखा। 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था।
उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा। इसके लिए 28 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों। लेकिन दुश्मन को जब भारत मार रहा था, भारत ने जबरदस्त स्ट्राइक की थी, तब पता है आपको, पाकिस्तानी फौज नेतृत्व की कमी से जूझ रही थी, क्योंकि दुश्मन मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आराम फरमा रहे थे या छिपे हुए थे या फिर डर के मारे छिप गए थे, कहना मुश्किल है दर्शकों। सो रहे थे कुछ लोग तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं छुप गए होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारत एक्शन ले रहा है तो जबरदस्त एक्शन ले रहा है। और उनके पास एक और जानकारी आ गई होगी कि उनकी फौज में इस समय खलबली मची हुई है, वो परेशानी से जूझ रही है, क्योंकि उनकी ताकत नहीं है दर्शकों हमसे लड़ने की। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आज शहबाज शरीफ परेशान थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आराम कर रहे थे, नहीं, वो परेशान थे दर्शकों, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी फौज इस समय भारत के सामने बौनी पड़ रही है। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं था, यह महत्वपूर्ण बात है। उन्हें अपने फौजियों की, अपने देश की चिंता नहीं थी, और यह बात खुद शहबाज कबूल कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आज आपको सबूत दिखाता हूं, क्योंकि जब भी हम एक्सरे करते हैं तो सबूत आपके सामने रखते हैं। अब आप सोचिए, एक बेहद गंभीर सवाल बना हुआ है कि ऐसी हालत में किसी देश का प्रधानमंत्री कैसे भाग सकता है, आराम कर सकता है या छिप सकता है। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये आपको दिख रहा है, पोस्ट छोड़कर पाकिस्तान के सैनिक भाग गए दर्शकों। हमारी बीएसएफ कार्रवाई कर रही थी, गोले दागे जा रहे थे, और पाकिस्तानी क्या कर रहे थे, अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे थे। रात को हम आपको खबर बता रहे थे ना कि पाकिस्तान की पोस्ट तबाह हो गई। वो यही तस्वीर है दर्शकों, यही पाकिस्तान की पोस्ट थी और यही सैनिक भाग रहे थे। लेकिन आप देखिए, शहबाज आधी रात को कहीं छिपे हुए थे, भारत हमला कर रहा था, इनके फौजी भाग रहे थे, इनके लोग बता रहे थे कि भारत लगातार हमला कर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ आराम फरमा रहे थे या कहीं छिपे हुए थे। और शहबाज शरीफ को इस बात का अंदाजा हो गया था कि झूठी और अफवाह फैलाकर वो अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन दर्शकों, आज उन्होंने कबूल कर लिया कि भारत ने पाकिस्तान को धोया, जमकर धोया। और आधी रात को क्या हुआ था, ये आपको दिखाता हूं मैं। शहबाज शरीफ कबूल कर रहे हैं, नूर खान एयरबेस पर रात में हमला हो गया, कई जगह पर मिसाइलें गिरने की बात भी शहबाज मान रहे हैं। और एकाएक मुनीर का फोन आया, तब स्विमिंग कर रहे थे। आप सोचिए, ऐसा संभव है क्या दर्शकों? मैं कह रहा हूं, ये छिपे हुए थे, इनको असीम मुनीर ने बताया कि भाई भारत ने हमें नेस्ते-नाबूद कर दिया है। और देखिए उस रात क्या हुआ। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के हुक्मरान सच को छिपाने के लिए झूठ की दीवार खड़ी कर रहे थे। पहले भारत के एयरबेस को नुकसान करने वाला झूठा प्रोपेगेंडा रचा, फिर भारत के हमले में कोई नुकसान न होने की झूठी कहानी गढ़ने लगे। इसके बाद भारत के फाइटर जेट्स को मार गिराने तक की लाइनें बोलने लगे। पाकिस्तान के शहबाज और मुल्ला मुनीर के झूठ की ये दीवार पहले भारत ने तोड़ी, पाक के एयरबेस की तस्वीर दिखाकर। इसके बाद विदेशी मीडिया ने भी झूठ से पर्दा हटा दिया। अपनी पोल खुलते देख थक हार कर आखिरकार शहबाज ने भी कबूल कर लिया कि भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। पाक पीएम शहबाज का बड़ा कबूलनामा सामने आया, भारत के हमले से तबाही की बात कबूल कर ली। नूर खान एयरबेस पर हमले की बात भी मानी। शहबाज बोलने लगे, मुनीर ने हमले की खबर दी। रात करीब 2:30 बजे हमले की जानकारी मिली। नूर खान समेत कुछ इलाकों में हमला हुआ। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। मतलब भारत ने 9-10 मई की रात को पाकिस्तान पर कहर बरपाया, 11 एयरबेसेस को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद रात 2:30 बजे असीम मुनीर ने शहबाज को खबर दी। 10 मई शाम 5:30 बजे सीज फायर पर सहमति बनी, यानी शहबाज एंड ब्रिगेड ने 14 घंटे में सरेंडर कर दिया।
14 घंटे में सरेंडर करने वाले पाकिस्तान ने जो झूठ बोला, उसे लेकर पाकिस्तान की आवाम ही अपनी सरकार को कोस रही है। पाकिस्तान में तो अब इस बात की भी डिबेट होने लगी है कि तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी हर बात की जानकारी ले रहे थे, लेकिन शहबाज पूल में स्विमिंग कर रहे थे। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान जल रहा था और शहबाज स्विमिंग पूल में मजे ले रहे थे। उसके बाद झूठ फैलाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन उसका असली चेहरा दुनिया के साथ ही अपनी खुद की आवाम के सामने आ गया।